हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोग पहले एक डेसिमल नंबर लिए 38। इसमें क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो बचता है उसको हम लोग इधर पे लिखते हैं। तो 38 को 2 से डिवाइड किए, कितना आया 19 और रिमाइंडर आया 0। फिर 19 को 2 से डिवाइड किए तो आया 9 और रिमाइंडर आया 1। फिर 9 को 2 से डिवाइड किए तो आया 4 और रिमाइंडर आया 1। और 4 को 2 से डिवाइड किए तो आया 2 और रिमाइंडर आया 0। 2 को 2 से डिवाइड किए तो आया 1 और रिमाइंडर आया 0। फिर 1 को 2 से डिवाइड किए तो इधर आया 0 और इधर आया 1। तो हम लोग को डेसिमल टू बाइनरी में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना पड़ता है। और ये हम लोग का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम लोग जो नीचे वाला होता है उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो इधर नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, वैसे ये भी 100 को करेंगे। तो 100 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 50। फिर इधर हम लोग का रिमाइंडर आ गया 0। फिर 50 को 2 से डिवाइड किए आया 25। फिर इधर आ गया हम लोग का 0। 25 को 2 से डिवाइड किए तो हम लोग का 12 आया और रिमाइंडर आया 1। 12 को 2 से डिवाइड किए तो आया 6 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 6 को 2 से डिवाइड किए फिर आया 3 और रिमाइंडर आया 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड किए फिर 1 आया, इधर आया रिमाइंडर हम लोग का 1। फिर 1 को 2 से डिवाइड किए तो इधर आ गया 0 फिर 1। तो इधर से भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 0 0। तो हम लोग और 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो 306 को 2 से डिवाइड किए आया 153। फिर रिमाइंडर आ गया 0। फिर 153 को 2 से किए तो हम लोग का आया 76, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 76 को 2 से डिवाइड किए तो हम लोग का आया 38, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 38 को 2 से डिवाइड किए आया 19 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 19 को 2 से डिवाइड किए तो आया 9 और रिमाइंडर आया 0। फिर 9 को 2 से डिवाइड किए तो आया 4 और रिमाइंडर आ गया 1। फिर 4 को 2 से डिवाइड किए तो आया 2, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 को 2 से किए तो इधर आया 1 और रिमाइंडर आया था 0। और 1 को 2 से किए तो इधर आ गया 0 और इधर 1। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका नीचे का लाइन में हम लोग को रिमाइंडर लिखना है। उसके साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा, जिससे कि हम लोग डिवाइड करते करते हम लोग का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम लोग का आंसर आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1 0। तो ये भी उस तरह से है। तो इसमें भी 167 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया 1 और यहाँ पे आया 83। फिर 83 को 2 से किए तो 41 और रिमाइंडर आ गया 1। फिर 41 को 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आया 20 और रिमाइंडर आ गया 1। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया आया 10, रिमाइंडर आया 0। फिर 10 को 2 से किए तो यहाँ पे आया 5, रिमाइंडर आ गया 0। ऐसे ही हम लोग का आ गया 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है अभी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। तो वो तो इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय प्रोग्रेसिव मल्टीप्लाई बाय द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2। उसमें क्या करते थे हम लोग 2 को डिवाइड करते थे, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोग को उसका साइड में हम लोग को इंटीजर्स का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को इंटीजर पार्ट्स को इधर लिखना पड़ेगा। और उसमें ही हम लोग क्या करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे है 0.573। तो 0.573 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का क्या आया 1.146। तो हम लोग का यहाँ पे इंटीजर पार्ट में कितना आया है 1 आया है। तो हम लोग इधर इंटीजर पार्ट में लिख दिए 1। फिर इसको हम लोग हटा देंगे और फिर जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स है उसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किए हैं 0.146 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया 0.292। तो हम लोग का इंटीजर पार्ट में कितना आ गया 0। फिर हम लोग इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे 0.292 मल्टीप्लाई 2 तो 0.584। फिर हम लोग का इंटीजर पार्ट में आ गया 0।
फिर हम लोग इसको लेके करेंगे 0.584 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें अभी क्या आया है 1.168। तो हम लोग फिर इंटीजर पार्ट को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो अभी फिर इंटीजर को ले लिए, अभी हम लोग के पास बचा कितना 0.168। तो फिर हम लोग 0.168 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर आ गया 0.336। इसको हम लोग को करते रहना है। फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का वो कम्प्लीटली ज़ीरो में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लोग 8 to 10 स्टेप करने के बाद हम लोग रुक जाएंगे। जब हम लोग को देख के लगेगा कि नहीं ये तो फिर वही रिपीट कर रहा है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे किए वैसे किए, फिर लास्ट में देख रहे हैं फिर 0.376 आ जा रहा है, जो कि फिर करेंगे तो 0.752, जिसको कि फिर कंटिन्यूसली और करते जाएंगे, पता नहीं वो कितना लंबा होगा, हम लोग को पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इतना स्टेप के बाद क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, नीचे की ऊपर से तरफ जाते थे, लेकिन इसमें हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ को वैल्यू लेके जाना है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर से 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, और इसको हम लोग किसके बाद लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग इसका वैल्यू को लिखेंगे। फिर आता है कन्वर्ट 0.75 टू बाइनरी फ्रैक्शन। तो जैसे 0.75 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1.50। तो हम लोग का इंटीजर पार्ट में आ गया 1। फिर हम लोग 1 को एलिमिनेट करके क्या लिखे 0.50। तो 0.50 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का क्या आ गया, होल 1 आ गया। तो होल 1 आ गया तो हम लोग का फिर उसके बाद, क्योंकि ये तो 0 0 हो गया, तो उसके बाद हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.75 का वैल्यू क्या आ गया 0.11। फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, दोनों नंबर ले लेते हैं। इसमें हम लोग का डेसिमल पार्ट भी आ गया है और फ्रैक्शन पार्ट भी आ गया है। तो जब दोनों रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग से हम लोग को करना पड़ता है। पहले इंटीजर पार्ट को हम लोग कर लेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में हम लोग के पास है 20, तो 20 को 2 से डिवाइड किए तो आया 10 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 10 को 2 से डिवाइड किए तो आया 5 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 5 को वैसे ही 2 से डिवाइड किए तो आया 2 और रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 को वैसे 2 से डिवाइड किए 1, यहाँ पे 0। फिर इसको पूरा काट के आ गया 1 0 1 0 0। तो इसमें हम लोग पहले ही देखे थे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखे 1 0 1 0 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग का क्या काम है, हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट को करना है। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी। तो हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट में कितना है 0.275 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया कितना 0.550। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीजर पार्ट में कितना आ गया 0। फिर हम लोग ये पार्ट को ले लिए 0.550 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया 1.100। तो यहाँ पे इंटीजर कितना आ गया 1। फिर 0.100 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ गया फिर 0, तो हम लोग 0 ले लिए। फिर 200, तो 200 को किए तो 400, फिर 0 आया। फिर 0.400 को किए तो 0.800, फिर 0.800 मल्टीप्लाई टू 1 पॉइंट, तो यहाँ पे फिर 1 आया। फिर यहाँ से लिए 1 को एलिमिनेट करके हम लोग लिए 600, फिर 600 मल्टीप्लाई 2 किए, फिर आया 1.200। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे भी हम लोग का 0.200 था, फिर से 0.200 आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, अभी एक लूप में आ गया है, ये फिर से उसको रिपीट करेगा। तो फिर से क्या करने लगा 0 0 1, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। तो 0.275 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1। तो हम लोग का होल में वैल्यू क्या आ गया 10100.01। और सॉरी यहाँ पे मैं पॉइंट देना भूल गई थी। तो डेसिमल देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या करते हैं हम लोग 2 का पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग का जितना भी नंबर होता है हम लोग उससे 1 माइनस करके 2 का पावर में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 3 है तो हम लोग उसको राइट साइड से नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किए 2 का पावर 2, फिर 0 के साथ 2 का पावर 1, फिर 1 के साथ 2 का पावर 0, तो ये आ गया 4, फिर 0, फिर 1, तो आ गया 5। फिर हम लोग क्या किए 1 0 0 1 1,
तो इसमें हम लोग का टोटल 5 डिजिट है, तो मतलब हम लोग कितना 2 का पावर 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे। और हम लोग किधर से करते करते जाते हैं, राइट साइड से करते करते जाते हैं। तो 1 के साथ किए 2 का पावर 4, फिर 0 के साथ 2 का पावर 3, फिर 0 के साथ 2 का पावर 2, फिर 1 के साथ 2 का पावर 1, फिर 1 के साथ 2 का पावर 0। तो किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 आ गया 16, 2 का पावर 3 या किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करने से 0, तो दोनों आ गया हम लोग का 0, फिर आया 2, फिर 1, तो टोटल हम लोग का हो गया 19। तो अभी जब हम लोग इसमें वो देखेंगे कि इसमें हम लोग का क्या है, फ्रैक्शनल है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट जब होता है तो हम लोग राइट साइड में माइनस में, नेगेटिव में हम लोग पावर मल्टीप्लाई करते करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे किए हैं 2 का पावर -1, 2 का पावर -2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल हम लोग का 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, 3 के लिए हम लोग 2 ले लिए। 1 इंटू 2 का पावर 2, 0 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा नेगेटिव पावर 1 इंटू 2 का पावर -1 और 1 इंटू 2 का पावर -2। तो जैसे 2 का पावर -1 मतलब कितना 1/2, तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5। वैसे ही 2 का पावर -2 कितना होता है 1/4, और 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। वैसे ही 2 का पावर -3, 2 का पावर -3 मतलब 1/8, 1/8 का वैल्यू होता है 0.125, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये आ गया 4 + 0 + 1, फिर हम लोग का 2 का पावर -1 कितना होगा 0.5, और 2 का पावर -2 हो जाएगा 0.25। तो टोटल सबको जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5.75। फिर हम लोग का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिए हैं 1010.001। तो यहाँ पे टोटल 4 है, तो हम लोग 2 का पावर 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 का पावर 3 + 0 इंटू 2 का पावर 2 + 1 इंटू 2 का पावर 1 + 0 इंटू 2 का पावर 0। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 इंटू 2 का पावर -1 + 0 इंटू 2 का पावर -2 + 1 इंटू 2 का पावर -3, ठीक है। तो 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 2 यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया, 2 का पावर 1 2, फिर 0, फिर ये सब 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 आ गया, और 2 का पावर -3 का वैल्यू आ गया 0.125। तो टोटल हम लोग का कितना वैल्यू आ गया 10.125। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट्स आप लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग के पास एक ट्रिक होता है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में हम लोग इजीली कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो 2 का पावर है ये सारा याद करना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर 0 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 256, और 2 का पावर 9 होता है 512। तो इतना अगर मिनिमम हम लोग याद करेंगे तो कोई भी बाइनरी नंबर देगा तो हम लोग बहुत जल्दी 10 to 15 सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग के पास है 100111100, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को 2 का पावर का वैल्यू पता है, हम लोग क्या करते जाएंगे इधर राइट साइड से, हम लोग इधर राइट साइड से वैल्यू को पुट करते करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में हम लोग 1 पुट किए, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, और जहाँ पे हम लोग का 1 है वो सारा वैल्यूज़ को नीचे लिख लेंगे। तो फर्स्ट कितना है 128, फिर है 16, फिर 8, फिर 4, तो टोटल हम लोग का कितना आ गया 156। वैसे ही यहाँ पे है 110010, तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 लिख लिए। तो हम लोग का 1 कहाँ पे है 32 में है, 16 में है और 2 में है, तो हम लोग का टोटल आ गया 50। तो इसके हेल्प से हम लोग बहुत क्विकली हम लोग का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं 101010, फिर हम लोग इधर नीचे लिख दिए 1 2 4 8 16 32, तो हम लोग कितना लिए 38 + 8 हो गया हम लोग का 40, 40 + 2 आ गया 42।
वैसे ही यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 128 64 8 4। तो हम लोग इसमें क्या किए 120 प्लस 60 कर दिए, हम लोग का आ गया 180। 180 प्लस यहाँ पे आ गया 12 तो हो गया 192। 192 प्लस 8 हो गया 200। 200 प्लस 4 हो गया 204। तो बहुत क्विकली हम लोग जस्ट 10 to 15 सेकेंड में इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।